प्राचीन भारत, एंसेंट इंडिया। अशोक का अभिलेख, शिलालेख, दीर्घ लघु, स्तंभ लेख, दीर्घ लघु, गुहा लेख। अशोक के अभिलेखों, दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ने में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप का 1837 ईस्वी में सफलता मिली। सर्वप्रथम 1750 ईस्वी में टी फैथलर ने दिल्ली मेरठ अभिलेख खोजा था। अभिलेख की भाषा प्राकृत है। लिपि ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी, अरामेइक और यूनानी। अभिलेख लिपि एक शहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा, खरोष्टी, तक्षशिला, अराइमेइक, सेरिकुना, कंथार, यूनानी तथा अरामेइक द्विभाषिक लेख। चौथा लघमान जलालाबाद, आरमेइक शिलालेख, दीर्घवृत्त शिलालेख। यह 14 विभिन्न लेखों का समूह है जो कि 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। इन शिलालेखों में प्रशासनिक एवं धर्म से संबंधित अनेक बातों का उल्लेख है। ये अभिलेख निम्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। पहला शहबाजगढ़ी शिलालेख, पेशावर जिला, पाकिस्तान। मानसरोवर मानसेहरा, हजारा जिला, पाकिस्तान। तीसरा कालसी, देहरादून जिला, उत्तराखंड। गिरनार, गुजरात प्रांत के कठियावाड़ में जूनागढ़ के समीप गिरनार की पहाड़ी। 5 धौली, पुरी जिला, उड़ीसा। जौगढ़, गंजाम जिला, उड़ीसा। एरगुडी, कर्नूल जिला, आंध्र प्रदेश। सोपारा, थाना जिला, महाराष्ट्र। बृहद शिलालेखों के विषय। प्रथम जीव हत्या पर रोक। दूसरा चोल पांड्य सतीयपुत्र, केरलपुत्र, चेर, तापुपड़ी, अतियोग, यवन राजा व अन्य पड़ोसी राज्यों में मनुष्यों व पशुओं की चिकित्सा। तीसरा युक्त रजुक व प्रादेशिक नामक 3 नए अधिकारियों की नियुक्ति। चौथा भेरी घोष धम घोष में बदल गया। भेरी घोष धम घोष में बदल गया। 5वां राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में धम महामात्रों की नियुक्ति। 6ठा प्रतिवेद को प्रजा का हाल बताने का आदेश। 7वां सभी संप्रदाय के लोग सब जगह निवास करें। 8वां अशोक द्वारा धम्म यात्राओं का प्रारंभ। 9वां धम्म मंगल का उल्लेख। 10वां अशोक यश और कीर्ति की अपेक्षा धर्मपालन पर अधिक। 11वां धम्म दान का उल्लेख। 12वां धार्मिक सहिष्णुता पर बल। 13वां कलिंग विजय 261 ईसा पूर्व का वर्णन। 5 यवन राज्यों चोल पांड्य, सतीयपुत्र, केरलपुत्र एवं ताम्रपड़ी का उल्लेख। 14वां इसमें कहा गया है कि यह लेख कहीं संक्षेप में, कहीं मध्यम रूप में और कहीं विस्तृत रूप में है, क्योंकि हर बातें नहीं लिखवाई गई हैं। कुछ बातें विषय की मधुरता के कारण कई बार दोहराई गई। संभव है कि कुछ लेखों में अपूर्ण लेख, लापरवाही या लिपिकार की भूल के कारण कोई दोष रह गया हो। धौली एवं जौगढ़ अभिलेखों में 11, 12 व 13 क्रम संख्या का लेख नहीं है। इनकी जगह 2 पृथक लेख हैं। नोट: प्रथम पृथक लेख, इसमें अशोक कहता है कि सब मनुष्य मेरी संतान के समान है। जिस तरह मैं चाहता हूँ कि मेरी संतान इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त करें, उसी तरह मैं सब मनुष्यों के लिए कामना करता हूँ। द्वितीय पृथक लेख, इस अभिलेख में भी अशोक ने लिखा है कि सभी मनुष्य मेरी प्रजा है। जिस तरह मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे इस लोक में और परलोक में सभी तरह के हित और सुख प्राप्त करें, उसी तरह मनुष्यों के बारे में भी इच्छा है। लघु शिलालेख 14 वृत्त शिलालेखों के अलावा कतिपय बिखरे, संक्षिप्त और
अष्टबंध रूप में पाए जाने वाले शिलालेखों का लघु शिलालेख कहा जाता है। इसमें अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिलती है। कुछ प्रमुख लघु शिलालेख: मस्की शिलालेख, रायचूर जिला कर्नाटक। अशोक ने अपने आप को बुद्ध शाक्य कहा है। इस अभिलेख में उसका नाम अशोक मिलता है। गुर्जरा अभिलेख, दतिया जिला मध्य प्रदेश। इसमें भी अशोक के नाम का उल्लेख है। नेतुर अभिलेख, मैसूर जिला कर्नाटक। अशोक के नाम का वर्णन। उद्देगोलम अभिलेख, बलारी जिला कर्नाटक। अशोक के नाम का उल्लेख। भाभू बैराट अभिलेख, जयपुर राजस्थान। इस अभिलेख में अशोक का नाम प्रियदर्शी मिलता है। इस अभिलेख में बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म तथा संघ का उल्लेख है। एरगुड्डी अभिलेख, कर्नूल जिला आंध्र प्रदेश। इस अभिलेख में लिखने की शैली अन्य अभिलेखों के विपरीत बाएं से दाएं एवं दाएं से बाएं भ्रुष्टोफंडन है। स्तंभ लेख, इसमें मुख्य रूप से धम्म एवं प्रशासनिक बातों का उल्लेख है। वृद्ध लघु, इन लेखों की संख्या 7 है जो 6 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। दिल्ली मेरठ, यह पहले मेरठ में था जिसे बाद में फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। इसकी खोज सर्वप्रथम 1750 ईस्वी में हुआ थी। ईस्वी में टिफेनथेलर ने की। दिल्ली टोपरा, यह अभिलेख प्रारंभ में हरियाणा के अम्बाला जिले में टोपरा नामक गांव में था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसे दिल्ली लाया गया। यह एकमात्र ऐसा स्तंभ लेख है जिस पर अशोक के 7 स्तंभ लेख उत्कीर्ण है, जबकि शेष स्तंभों पर केवल 6 लेख ही उत्कीर्ण मिलते हैं। लौरिया अरेराज, पूर्वी चंपारण बिहार। रामपुरवा, पश्चिम चंपारण बिहार। प्रयाग, कौशाम्बी उत्तर प्रदेश। लघु स्तंभ लेख, इस पर अशोक की राज घोषणाएँ उत्कीर्ण हैं। 5 लघु स्तंभ प्राप्त हुए हैं। पहला रुमी नईदेई लघु स्तंभ लेख, यह नेपाल की तराई में स्थित है। इस अभिलेख से पता चलता है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष यहाँ आया और उसने यहाँ धार्मिक कर सब लिस्कू माफ़ कर दिया तथा भूमि कर घटाकर 1/8 भाग कर दिया, अतः इसे स्थैतिक अभिलेख की संज्ञा प्रदान की गई है। यह अभिलेख अशोक का सबसे छोटा अभिलेख माना जाता है। दूसरा, कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख, कौशाम्बी उत्तर प्रदेश। इसमें अशोक की रानी कारुवाकी और उसके एकमात्र पुत्र तीवर की चर्चा है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। तीसरा, निगलीवा निगाली सागर लघु स्तंभ लेख, नेपाल की तराई। इसमें कनक मुनि के स्तूप को संवर्धित कराने का उल्लेख है। कनक मुनि बुद्ध का ही नाम है। बुद्ध के 5 नाम विपस्यन, विश्वभू, कच्छंद, कनक मुनि, शाक्य मुनि पाली साहित्य में उल्लेखित है।